हिंदी रेपो में आपका स्वागत है, जहां हम ब्रह्मांड में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम अपने सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी चांद के टॉप 10 डीप डाइव रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप चांद को जानते हैं? फिर से सोचें। आइए इसके सबसे बड़े रहस्यों के पीछे के विज्ञान का पता लगाते हैं। 1. हिंसक जन्म, विशाल प्रभाव परिकल्पना, जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। हमारा चांद हमेशा से वहां नहीं था। प्रचलित सिद्धांत विशाल प्रभाव परिकल्पना बताती है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले थिया नामक एक मंगल के आकार का प्रोटोप्लैनेट प्रारंभिक पृथ्वी से टकराया था। इस विनाशकारी टक्कर ने दोनों पिंडों से भारी मात्रा में सामग्री को वाष्पित करके कक्षा में बाहर फेंक दिया, जो अंततः गुरुत्वाकर्षण के कारण मिलकर चांद बन गई। इसका प्रमाण अपोलो मिशनों द्वारा लाए गए चंद्र चट्टान के नमूने पृथ्वी के मैंटल के समान फिर भी सूक्ष्म रूप से भिन्न संरचना दिखाते हैं, जो इस शक्तिशाली उत्पत्ति कहानी का समर्थन करते हैं। इस प्रभाव की ऊर्जा ने पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से पिघला दिया होगा। 2. दूर की तरफ, अंधेरे से कहीं ज्यादा। लोकप्रिय धारणा के विपरीत चांद की दूर की तरफ, करीबी तरफ जितनी ही बार प्रकाशित होती है। हम इसे दूर की तरफ कहते हैं क्योंकि ज्वारीय ताला टाइडल लॉकिंग नामक एक घटना इसे पृथ्वी से हमेशा छिपाए रखती है। यह एक समान गोला नहीं है। दूर की तरफ ध्यान देने योग्य रूप से अलग है। इसमें बड़े, सपाट, गहरे ज्वालामुखीय मैदान या मारिया बहुत कम है, जो करीबी तरफ की विशेषता बताते हैं। इसके बजाय ये भारी क्रेटर्स से भरी हुई है और इसकी पपड़ी क्रस्ट मोटी है। मानवता ने इसे 1959 तक नहीं देखा, जब सोवियत जांच लूना 3 इसके पास से गुजरी। 3. ज्वारीय ताले का ब्रह्मांडीय तालमेल, कॉस्मिक सिंक्रोनिसिटी। ज्वारीय ताला ही वो कारण है कि चांद की घूर्णन अवधि इसकी कक्षीय अवधि के समान है। दोनों लगभग 27.3 पृथ्वी दिवस तक चलती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह अरबों वर्षों की गुरुत्वाकर्षण बातचीत का परिणाम है। पृथ्वी के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने चांद पर एक हल्की उभार बल्ज बनाई। हमारा गुरुत्वाकर्षण उस उभार को संरेखण अलाइनमेंट की ओर खींचता रहा, जिससे समय के साथ चांद की स्पिन धीमी हो गई जब तक कि यह इस स्थिर समकालिक स्थिति तक नहीं पहुंच गया। यह एक चेहरा दृश्य अरबों वर्षों से सुसंगत रहा है। 4. महान पलायन, चांद दूर जा रहा है। हाँ, चांद प्रति वर्ष लगभग 3.8 सेंटीमीटर की दर से धीरे धीरे पृथ्वी से पीछे हट रहा है। यह वही दर है जिस पर आपके नाखून बढ़ते हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन से चांद की कक्षा में कोणीय गति एंगुलर मोमेंटम के हस्तांतरण के कारण है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे समुद्री ज्वार द्वारा संचालित होती है। जैसे ही चांद हमारे महासागरों को खींचता है, यह अपनी कक्षीय वेग को थोड़ा बढ़ा देता है। इसका परिणाम, जैसे ही चांद तेज होता है, पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो जाता है, जिससे हमारे दिन भूवैज्ञानिक समय के साथ असीम रूप से लंबे होते जाते हैं। सुदूर भविष्य में इसका मतलब है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अब संभव नहीं होंगे। 5. पानी की बर्फ, भविष्य के मिशनों के लिए एक गेम चेंजर। दशकों तक वैज्ञानिकों ने सोचा कि चांद पूरी तरह सूखा है, लेकिन 2008 और 2009 में चंद्रयान 1 और LCROSS जैसे मिशनों ने ध्रुवीय क्रेटर्स के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों PSRS में फंसे पानी की बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि की। ये क्षेत्र इतने ठंडे हैं कि बर्फ अरबों वर्षों तक जीवित रह सकती है। ये खोज बहुत बड़ी है, क्योंकि यह पानी भविष्य की मानव बस्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है, जिसका उपयोग पीने, भोजन उगाने या हाइड्रोजन ईंधन और सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए किया जा सकता है। 6. मूनक्वेक, चंद्र कंपन। पृथ्वी की तरह चांद पर भी भूकंप आते हैं। 4 प्रकार हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प है गहरे मूनक्वेक, जो मेंटल के भीतर गहराई में होते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न जबरदस्त ज्वारीय तनावों के कारण होते हैं। पृथ्वी के भूकंपों के विपरीत, जो मिनटों तक चलते हैं, मूनक्वेक 1 घंटे तक गड़गड़ा सकते हैं, क्योंकि कंपन को कम करने के लिए कोई तरल पानी नहीं है। वे आमतौर पर पृथ्वी के भूकंपों की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं। 7. विरल एक्सोस्फीयर, वायुमंडल नहीं। चांद हवा रहित नहीं है, लेकिन इसमें कोई घना वायुमंडल नहीं है। इसके बजाय इसमें एक्सोस्फीयर नामक गैस की एक बहुत पतली परत है। ये परत इतनी पतली है कि गैस के अणु शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे यह व्यावहारिक रूप से एक वैक्यूम बन जाता है। इसमें नियॉन, ऑर्गन और हीलियम जैसी ट्रेस गैसें शामिल हैं, जो ज्यादातर चंद्र सतह से जारी होती हैं या सौर हवा से पकड़ी जाती हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को दबाव वाले सूट की आवश्यकता होती है और चांद पर परछाइयां इतनी तीखी और गहरी होती हैं। सूरज की रोशनी को बिखेरने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है। 8. गुरुत्वाकर्षण चुनौती,
पृथ्वी का 1/6वां हिस्सा। यदि आपका वजन पृथ्वी पर 150 पाउंड है तो आपका वजन चांद पर लगभग 25 पाउंड होगा। चंद्र गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल लगभग 1/6वां हिस्सा है। ये कम गुरुत्वाकर्षण अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों की प्रतिष्ठित उछलती चाल की अनुमति देता है और भविष्य के चंद्र बुनियादी ढांचे के लिए बड़े निहितार्थ रखता है। कम गुरुत्वाकर्षण का मतलब है आवासों का आसान निर्माण और अंतरिक्ष में सामग्री को वापस लॉन्च करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता। 9. ब्रह्मांड में पैमाना। अपने ग्रह के सापेक्ष एक विशालकाय। हमारा चांद सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और यह अपने मेजबान ग्रह के सापेक्ष असामान्य रूप से बड़ा है। इसका व्यास पृथ्वी के 1/4 से ज्यादा है। कल्पना करने के लिए, यदि पृथ्वी एक अमेरिकी निकल के आकार की होती तो चांद पास में एक कॉफी बीन के बराबर होगा। यह विशाल आकार पृथ्वी के अक्षीय झुकाव पर इसके स्थिरीकरण प्रभाव का एक प्रमुख कारण है, जो बदले में जीवन के पनपने के लिए आवश्यक स्थिर जलवायु की ओर ले जाता है। 10. चंद्र कब्रिस्तान। 200 टन मानव इतिहास। अपोलो लैंडिंग के बाद से मानवता ने लगभग 200 टन उपकरण पीछे छोड़ दिए हैं, जिसमें डिसेंट स्टेज, रोवर, उपकरण, कैमरे, बैकपैक और यहां तक कि गोल्फ की गेंदें भी शामिल हैं। अन्वेषण के ये अवशेष हवा या मौसम से अछूते एक ऐतिहासिक टाइम कैप्सूल के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के पदचिह्न लाखों वर्षों तक रह सकते हैं। इस चंद्र कबाड़ में लेजर रेंजिंग रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे जैसे वैज्ञानिक उपकरण भी शामिल हैं, जिनका उपयोग आज भी पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। बगल में कितनी अविश्वसनीय दुनिया है। क्या आपने हमारे चंद्र पड़ोसी के बारे में कुछ नया सीखा? नीचे टिप्पणी में हमें बताएं कि किस तथ्य ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। यदि आपको ये ब्रह्मांडीय यात्रा आकर्षक लगी तो उस लाइक बटन को दबाना सुनिश्चित करें, इस वीडियो को साझा करें और विज्ञान की अपनी साप्ताहिक खुराक के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करके हमारे समुदाय में शामिल हों।